इटारसी रेलवे स्टेशन के नए ओवरब्रिज पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ और महिला सफाई कर्मियों ने गर्भवती महिला का प्रसव कराया। बताया जा रहा है कि नए ओवरब्रिज पर एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद इसकी सूचना आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ओपी गुर्जर को दी। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनते ही मितेंद्र सिंह यादव मुश्किलों में फंस गए। बिना इजाजत वाहन रैली निकालने पर ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस ने मितेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। मितेंद्र सिंह यादव को प्रशासन ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। 14 अप्रैल को मितेंद्र सिंह ने भाई विवेक सिंह के जरिए जवाब भेजा था कि उन्हें प्रशासन ने 2 वाहन भोपाल ले जाने की अनुमति दी। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस परीक्षा में देश भर से 933 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें मध्य प्रदेश के भी 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। खास बात यह रही कि यूपीएससी राजधानी भोपाल के 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भोपाल की क्षितिज शर्मा ने 384वीं रैंक हासिल की। इंदौर के मऊ थाना क्षेत्र के आंबा चंदन गांव में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि यहां केमिकल रखे रूम में आग लग गई और आग की चपेट में आने से वहां पर काम कर रहे 3 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें फैक्ट्री मालिक चौथराम अस्पताल लेकर पहुंचे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी घायलों की स्थिति जानने अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हरदा हादसे के बाद जो जांच हुई थी उसमें ये कंपनी भी शामिल है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा में आयोजित प्रबुद्ध जनसंगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में कई ऐतिहासिक काम किए, करोड़ों लोगों को पक्का मकान दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं दी और महिला सशक्तिकरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के कार्यों की भी सराहना की। एमपी में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को शहडोल में झटका लगा है। यहां जनपद सदस्य रीता सिंह, पूर्व जिला महामंत्री अजय सिंह के साथ दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में फ्री दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयां देकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया और स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को टेंडर दिया। ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर को प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन फॉर्म सौंपा। इस दौरान प्रवीण पाठक के साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रवीण पाठक नंदुरवा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मां गोमती की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसकी वजह से उनको भरतपुर के आरपीएम अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पीएमओ नागेंद्र भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। इसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आईसीयू में उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिराज सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर ज्योतिराज सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान ज्योतिराज सिंधिया ने गुना से अपना रोड शो शुरू किया और शिवपुरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ग्वालियर किले से गिरकर लॉ की छात्रा की मौत हो गई। घटना के समय उसका दोस्त भी मौके पर मौजूद था। पुलिस ने दोस्त समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या, आत्महत्या या हादसा, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के मुताबिक छात्रा के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जा रही है। छात्रा के पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी हैं। मेघनगर में आंगनबाड़ी केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। यहां स्व सहायता समूह के जरिए बच्चों को कई महीनों से मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया। पूर्व में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी शिकायत सुपरवाइजर से कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। स्व सहायता समूह बच्चों के भोजन पर डाका डाल रहा है। अधिकारियों के लचर रवैये के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम होती है। भिंड में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद फूल सिंह बरैया ने कहा कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और देश भर में शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सलाहकार आर के मिगलानी के वायरल वीडियो पर सियासत गरमाई हुई है।
कांग्रेस का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है बल्कि बीजेपी के पास पैसा है। कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। शराब, शबाब और कबाब के हथकंडे बीजेपी अपनाती आई है और बीजेपी छिंदवाड़ा में भी यही कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कमलनाथ अपना गढ़ बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, तो वही बीजेपी कमलनाथ की गढ़ में सेंधमारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बीच मंगलवार को कमलनाथ ने पाडुन्ना के गुजरी चौक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कन्यादाना और बमोर कला में कृषि उपज मंडी वीरान है। करोड़ों की लागत से बनी इन मंडियों में डाक बोली की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। हालात यह है कि किसानों को मजबूरी में खुले बाजार में अपनी फसल कम दामों में बेचनी पड़ रही है। व्यापारी तौल में भी गड़बड़ी कर अनाज ले रहे हैं। बिहार के दो दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। विकासशील स्वराज पार्टी के प्रेम चौधरी और डॉक्टर मनीष यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दोनों नेताओं को दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रेम चौधरी ने कहा कि वे पूरे मन से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए कांग्रेस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दमोह के जैन तीर्थ कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी के तौर पर समय सागर महाराज आचार्य पद स्वीकार करेंगे। महोत्सव का साक्षी बनने के लिए करीब 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समय सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण सबके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं कोई आतंकवादी नहीं। ये सब केजरीवाल का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। केजरीवाल दूसरी मिट्टी के बने हैं। आम आदमी पार्टी आप उन्हें जितना प्रताड़ित करेंगे वो उतने ही मजबूत होकर निकलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गया पहुंचे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। रैली में मौजूद लोगों ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह ऊर्जा आप बचाए रखिए, इसकी जरूरत 4 जून को पड़ेगी। पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में वोट करने की अपील की। पीएम ने विपक्ष पर भी इस बीच जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का दिया संविधान ना होता तो गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री ना बन पाता। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के पहले हफ्ते में खत्म हुई। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे चुके करीब 17 लाख छात्र छात्राओं को अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम की सारी तैयारी कर ली है। सीएमओ डॉक्टर अवनिंद कुमार ने जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ को अस्पताल में कई प्रकार की गड़बड़ियां मिली। इसको लेकर उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एनआरसी वार्ड प्रभारी डॉक्टर विवेक सक्सेना का 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ अवनिंद ने बताया कि अस्पताल में हीट वेव से बचाव के लिए कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। सोनभद्र में महिला शिक्षकों ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट से रैली को हरी झंडी दिखाई। पिंक स्कूटी नाम की ये मतदान जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जहां महिला शिक्षकों ने मतदान जागरूकता के नारे लगाए। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस हाई अलर्ट है। हर प्रकार के अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी क्रम में मथुरा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा। आरोपियों के पास से 10 तमंचे, 1 बंदूक और 23 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरेली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन और आंवला सीट से नीरज मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने कहा कि उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है, वो चुनाव जीत रहे हैं। प्रवीण सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बरेली से दिल्ली और लखनऊ की नेशनल हाईवे की 4 लेन का निर्माण किया था। अब जीतने के बाद उसे 6 लेन करवाएंगे। बांदा में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की जान चली गई। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा शख्स बुरी तरह से जख्मी था, जिसे अस्पताल ले आने की कोशिश तो हुई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक ली।
19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान है, जिसको लेकर पोलिंग बूथ पर तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। हमीरपुर में सर्विलांस टीम ने 2,66,000 रुपए जब्त किए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस ने कार में से ये कैश रकम बरामद की। रुपए की सही जानकारी न दिए जाने पर पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। मझगांव के गिरवर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रकम बरामद की। जबलपुर में अंडरगारमेंट्स चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों के इस्तेमाल की हुई चड्डियों की चोरी हो रही है। ये चोर घात लगाकर चड्डी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर के पौष विजयनगर थाना इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बरामदे में सूख रही चड्डी को एक चोर चुपके से चुराकर स्कूटी से फरार हो जाता है। पुलिस अब इस चड्डी चोर की तलाश कर रही है। सपा और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। आप जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार को तानाशाह करार दिया। उन्होंने कहा कि आप हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं की टीका टिप्पणी पर उन्होंने जमकर घेरा। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के टर्नगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मंगलवार को खराब कटहल देने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इनके बीच में मारपीट होने लगी। इस बीच मारपीट से इलाके में हड़कंप मच गया। मारपीट की घटना देख आसपास के लोग भी उन्हें रोकने पहुंचे, लेकिन मारपीट के दौरान एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाते नजर आए। जालौन में मंगलवार को आटा थाना क्षेत्र के हैदलपुर लिंक मार्ग पर चलती कार में भीषण गर्मी से अचानक आग लग गई। आग को देख कार चला रहे चालक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जहां पे दमकल कर्मियों को बाद में सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदलपुर के रहने वाले नरेंद्र की कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। शिवपुरी की करेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शिवपुर की तरफ से एक नीले रंग की डिस्कवर से स्मैक लेकर बेचने की फिराक में घूम रहे आरोपी बलबीर पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो नीले रंग की डिस्कवर बाइक से स्मैक बेचने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 9,85,000 रुपए की स्मैक बरामद की। कौशाम्बी में भाजपा प्रत्याशी के रोड शो के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर रोड शो के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए। एफएसटी टीम ने सैनिक कोतवाली में धारा 188, 291 के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत लखनऊ की सभी 108 ग्राम पंचायतों से चुनाव यात्रा निकाली गई। लखनऊ नगर का भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। नारों के साथ लोकगीतों के माध्यम से मतदाताओं को 100% मतदान करने की अपील की गई, जिसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में एक बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना देर रात की है, जहां दुर्जनपुर गांव के रहने वाले पिंटू ने अपने पिता ब्रिजलाल से रुपए पैसे को लेकर कहासुनी के बाद शराब के नशे में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान होने हैं, तो वही सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला के लिए जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की। मथुरा में एक बाइक पर सवार 2 युवक एक किशोर के साथ सरसों की पिलाई के लिए बाजार जा रहे थे। बाइक सवार युवकों को मथुरा गोवर्धन मार्ग पर अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में राहुल और लक्ष्य की मौत हो गई, जबकि गोपाल को गंभीर चोटें आई। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में स्थित जगत जननी मां विंध्यवासिनी के मंदिर में नवरात्र के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच दर्शन पूजन को लेकर 2 दिन पहले मंदिर परिसर में ही 2 पंडों के बीच में विवाद हो गया। मंगलवार को पंडों ने एक दूसरे के दुकान पर जाकर विवाद किया और कैंची से हमला बोल दिया। मामले को लेकर अब थाने में शिकायत की गई है। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। इस जोरदार टक्कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। सारे लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।
सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वरुण मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से पहली बार प्रत्याशी बनाए गए जितिन प्रसाद के लिए चुनावी डगर थोड़ी कठिनाई भरी साबित हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के एक मंच पर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी ध्रुव और अपूर्व सिंह को जगह न मिलने से क्षत्रिय महासभा ने जितिन का विरोध शुरू कर दिया। निजी होटल में सैकड़ों समाज के लोगों ने साथ में बैठक कर जितिन प्रसाद को सबक सिखाने की बात की। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। 19 तारीख को सहारनपुर में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। चुनाव से पहले ही राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पार्टी के जिला अध्यक्ष अवनीश त्यागी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव से पहले बसपा प्रत्याशी माजिद अली को अपना समर्थन दे दिया। माना जा रहा है कि त्यागी समाज भाजपा से नाराज चल रहा है। 14 अप्रैल को दिगोड़ा थाना अंतर्गत पुनौल नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान सुशील यादव ग्राम कुराई के रूप में हुई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुशील की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुरिया ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 18 लाख आवास के निर्माण को रोक दिया था। छत्तीसगढ़ की बस्तर एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है। लोकसभा चुनाव सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। सीआरपीएफ के डीआईजी विकास कटेरिया ने बताया कि सुरक्षित मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त बल उपलब्ध कराए हैं। सुरक्षा बलों की 28 कंपनी बाहर से आई है। लोकसभा चुनाव में इस बार चुनावी समीकरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की धुरी इस बार गारंटी शब्द पर घूम रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में गारंटी पर बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस न्याय की गारंटी पर दावा ठोकती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद का कहना है कि प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा महिलाएं नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर चुनाव प्रभारी विधायक अटल श्रीवास्तव ने कवर्धा सिटी कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। श्रीवास्तव ने बताया है कि बीती रात युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश केसरवानी के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ हुई। 25,000 रुपए नगद चोरी कर ली गई। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। ट्रेन में 3 से 4 घंटे तक लेट चल रही, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी तेज होने लगी, इससे यात्री बेहाल है। भानुप्रतापपुर से रायपुर चलने वाली ट्रेन की लेट लतीफी जारी है। रोजाना यात्री ट्रेन करीब 4 घंटे देरी से चल रही है। ट्रेन देरी से चलने के कारण भानुप्रतापपुर से लेकर आसपास के ग्रामीण और व्यापारी परेशान हैं। महासमुंद की पिथौरा नगर पंचायत में कार्यरत मणि कंचन केंद्र की स्वच्छता समूह से जुड़ी महिलाएं मशरूम का अब उत्पादन कर रही हैं। ये महिला समूह स्वयं के सहयोग से धनराशि इकट्ठा कर मशरूम की खेती कर रही है। पहली फसल से उत्साहित महिलाएं अब इसके बृहद उत्पादन की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लठेत वाले बयान पर सफाई दी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने यादव समाज को लठेत नहीं कहा, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कहा। बता दें, एक खिल्लारी से कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने सीएम विष्णुदेव साय पर यादव समाज का अपमान करने के आरोप लगाए थे।